फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब हम लोगों ने पहले तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बारे में बात किया था पिछले चैप्टर में, अभी यहाँ पर सिर्फ प्राइस वाले की बात कर रहे हैं कि प्राइस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर कोई वस्तु जो है वो अगर नेसेसरी की चीज़ है तो उसकी जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी, कम लोचदार होगी। लोचदार का मतलब अगर ज़्यादा लोचदार है इसका मतलब थोड़ी सा भी चेंज आएगा प्राइस में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा क्वांटिटी के अंदर। समझ में आई बात? अगर कम लोचदार है इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आएगा ना तो उतना असर नहीं पड़ेगा डिमांड के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर नेसेसिटी की चीज़ जैसे मेडिसिन हो गया, दूध हो गया, समझ में आई बात, तो इनकी जो डिमांड है इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ भी जाए या घट भी जाए ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंजप्शन तो करना है, दूध के बिना तो रहेंगे नहीं। ठीक है, सेम इस तरीके से नमक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी की चीज़ है। ठीक है, अगर नमक के प्राइस बढ़ भी जाए तब भी कंजप्शन तो करना है। आई बात समझ? अगर जो है नेसेसिटी की चीज़ नहीं है, लग्जरियस है या फिर कोई वैसी चीज़ है, ठीक है, बंदा जनरली यूज़ करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट जैसे चाय की जगह कॉफ़ी पी सकता हूँ, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकता हूँ, तो ऐसे में जो है प्राइस बढ़ने पे घट जाएगा। हाँ, इलास्टिक ज़्यादा होगी प्राइस, डिमांड जो होगी उसकी। ठीक है, ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि अगर ज़रा सा ही प्राइस में चेंज आएगा, बहुत सारे कस्टमर क्या करेंगे, दूसरी वस्तु को इस्तेमाल करने लग जाएंगे। समझ में आई बात? तो इलास्टिक वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। पर अगर सब्स्टिट्यूट अगर नहीं मिल रहा है, उसका है ही नहीं कोई सब्स्टिट्यूट, तो हर हाल में उसी को कंज्यूम करना है आपको। ठीक है, तो आपका जो है प्राइस का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो कम इलास्टिक कहलाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल यूजेस। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका एक ही यूज है तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल बंद, तो वो वस्तु बिकना बंद हो जाएगी। बट अगर उसके मल्टीपल यूजेस है, जैसे दूध है, उसके मल्टीपल यूजेस है, तो अगर मान लो लोगों ने पीना बंद भी कर दिया तो कोई बात नहीं, मिठाइयाँ तो बन रही हैं, मिठाइयों का सीजन खत्म भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठंडियाँ चल रही, चाय तो बन रही है, तो हर हाल में दूध तो बिक रहा है अलग अलग पर्पज से, तो डिमांड तो हो रही है। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये कि अगर ज़्यादा मल्टीपल यूजेस हैं तो लेस डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर उस वस्तु का पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है, ठीक है, तो जो है इलास्टिक ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि भाई शर्ट खरीदने जाना है, मैं गया, ठीक है, फिर मैंने कहा अरे चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ खरीद लूँगा। पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है ना इस वस्तु का, तो समझ में आई बात? तो पोस्टपोनमेंट जिस वस्तु का किया जा सकता है उसकी इलास्टिक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आज नहीं तो कल खरीद लूँगा, फिर कल परसों खरीद लूँगा, कोई बात नहीं। समझ में आई बात? पर अगर जिसका पोस्टपोनमेंट नहीं किया जा सकता, मेडिसिन हो गई, अगर आज तबीयत खराब है तो आज ही खरीदनी है, हर हाल में खरीदनी है, इलास्टिक इसकी बहुत कम रहेगी इसके लिए। ठीक है, डिमांड जो है। नेक्स्ट है आपका इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। अगर कंज्यूमर की प्राइस अगर हाई है तो फिर वो प्राइस के लिए केयर नहीं करते। प्राइस अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ भी रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 100 रुपये वाली चीज़ अगर वो 110 की हो जाएगी तो कोई बात नहीं, 10 रुपये तो जा रहे हैं, चलो कोई नहीं खरीद लो, वहाँ पे वो दिखेगा नहीं। बट अगर किसी इनका कोई कंज्यूमर है, उसकी प्राइस इनकम बहुत कम है, तो 1-2 रुपये भी अगर बढ़ेंगे तो भी वो सोच समझ के चलेगा, क्योंकि उसकी इनकम कम है। समझ में आई बात? तो अगर हाई लेवल की इनकम है आपके पास, वो हाई लेवल के इनकम वाले कंज्यूमर है आपके पास, तो क्या होगा कि आपके जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी। जबकि अगर लो इनकम वाले ग्रुप वाले अगर कंज्यूमर है तो जो इलास्टिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की हैबिट है जैसे नशीली चीज़ें लेना, अगर सिगरेट हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, इनके लोगों को नशा होता है, वो लत होती है, तो इनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। क्यों? बिकना ही बिकना है, आदत पड़ी हुई है कस्टमर को, खरीदेगा या करके। पर जिसकी आदत नहीं है जिन लोगों को, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी। लोग चाहेंगे तो नहीं खरीदेंगे, चाहेंगे तो खरीद लेंगे। पर सिगरेट वाला बोले कि नहीं खरीदूंगा, ऐसा हो सकता है? वो दिन में पिएगा ही पिएगा रोज। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या है कि हाई जो अगर हैबिचुअल चीज़ें हैं तो उसकी इलास्टिसिटी जो है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी। कमोडिटी का कितना खर्चा, इनकम का कितना पोर्शन जो है वो उस कमोडिटी पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये जो नशा करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, ड्रिंक करने वाले जो लोग हैं, वो अपनी इनकम का 10% से 20% तो खर्च ही कर देते होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर बहुत छोटा पार्ट अगर खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम का,
तो वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा लोच, ज़्यादा जो है इलास्टिक नहीं होगी। ठीक है, बट अगर अपनी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन खर्च करना है उसके ऊपर, तो आप सोच समझ के खर्च करोगे बार बार, और रेगुलर नहीं खर्च करोगे। अगर बाइक स्कूटर की बात करें तो आप अपनी इनकम का 30% लगभग खर्च कर दोगे इंस्टॉलमेंट पे करने में। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में आप सोचोगे, ठीक है, या कम खर्चा करोगे। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं खर्च करोगे इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन इन चीज़ों के ऊपर जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन की भी इसी तरीके से। अगर मोबाइल फ़ोन भी कोई खरीद रहा है तो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन खर्च करता है अपने उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपका प्राइस लेवल। अगर हाई प्राइस लेवल की कैटेगरी में आता है कोई वस्तु तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। महंगे फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जितने भी हो हाई प्राइस में ही आते हैं, ठीक है, कोई 100-200 की तो चीज़ है नहीं है, 5-10 हज़ार से ऊपर का ही आता है ना चीज़ें, ठीक है। तो अगर उससे तो इसके ऊपर खर्च करने से पहले क्या है लोग सोचेंगे, तो इसकी इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा होगी। पर अगर यही चीज़ अगर मैं बात करूँ कम, जैसे नमक है, दूध है, इनके ऊपर एक्सपेंस जो है वो छोटा खर्चा है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, तो इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी। जो सस्ती वस्तु होती है उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, जो हाई महंगी वस्तु होती है जो, ठीक है, वो जो है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड। अगर किसी भी वस्तु का अगर शॉर्ट पीरियड में देखोगे ना तो उसकी इलास्टिसिटी कम ही होती है किसी भी चीज़ की। अब जैसे मान के चलिए कि आपके घर में दूध ही आता है, ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में तो आपको महीने भर आप दूध लोगे ही, ठीक है, तो 2 महीने भर की इलास्टिसिटी आपने बिल्कुल बराबर रखी है। पर जरूरी तो ना आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक लगातार दूध लेते रहो। हो सकता है फिर आपका मन करेगा नहीं अब तो बड़े हो गए हम दूध नहीं पीते, या हमारे घर में कोई दूध पीने वाला नहीं रहा, सब बड़े हैं, ठीक है, और किसी को पसंद नहीं है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, और चेंज हो जाएगा तो इसका क्या है कि जो है इलास्टिक हो जाएगी वो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी वस्तु जो है वो इन इलास्टिक होती है, जबकि लॉन्ग टर्म में जो होती है वो इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, उसकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक हो जाती है, ठीक है जी।